अस्पताल के एक कमरे में भारी खामोशी पसरी हुई थी। एक ऐसी खामोशी जिसे सिर्फ टूटे दिल महसूस कर सकते हैं। धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी और मीरा अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी थी। उनके कमजोर हाथों की रेखाओं को धीरे धीरे छू रही थी। मशीनों की बीप की आवाज ही कमरे की शांति को तोड़ रही थी। मीरा का दिल भारी था, जैसे आने वाली अनिवार्यता का बोझ उस पर और चढ़ा हुआ हो। लीला, उसकी माँ, उसके लिए सब कुछ थी। एक मार्गदर्शक, एक दिलासा देने वाली उपस्थिति और सबसे बढ़कर उसके जीवन की एकमात्र स्थिरता। लेकिन अब लीला की उम्र और बीमारी के चलते मीरा को महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की नींव उसके पैरों तले से खिसक रही है। मीरा की सबसे पुरानी यादें उसकी माँ की हंसी से जुड़ी थीं। उसे आज भी याद है कि कैसे उसकी माँ की आवाज़ उनके छोटे से घर में गूंजती थी, कैसे उनके हाथों से हमेशा चमेली के तेल की खुशबू आती थी जब वे मीरा की बाल गूंथती थी। तब दुनिया उसे परफेक्ट लगती थी। वे दोनों साथ में तब जब मीरा के पिता उसे छोड़कर चले गए थे, जब मीरा सिर्फ एक बच्ची थी। लीला ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने 2 नौकरियां की ताकि वे दोनों आराम से जी सकें। यहाँ तक कि जब दिन कठिन होते और खाने पीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते, तब भी लीला उनके जीवन में खुशी ढूंढ लेती थी। लेकिन मीरा को सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में भी सुंदरता देखी जा सकती है। खिलते फूलों की खुशबू में, सूर्यास्त के रंगों में और साझा मुस्कान की गर्मजोशी में। लेकिन लीला के पास अपने जख्म भी थे। उन्होंने कभी मीरा के पिता के बारे में बात नहीं की और जब भी मीरा उनसे पूछती तो उनकी आंखों में एक दूर की चमक आ जाती, जैसे वे किसी ऐसी चीज को देख रही हों जो बहुत समय पहले खो चुकी है। मीरा ने जल्दी ही पूछना बंद कर दिया, यह समझते हुए कि कुछ दर्द बयां करने से बेहतर है कि उसे दिल में छुपा रहने दिया जाए। साल बीतते गए और मीरा अपनी माँ के करीब होती चली गई। ऐसी नज़दीकियाँ जो उसने पहले कभी नहीं सोची थीं। स्कूल, दोस्तों और किशोरावस्था के दिल टूटने के संघर्षों के दौरान उसकी माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रही। जब मीरा को उसके सपनों की कॉलेज से निराशा मिली, लीला ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जीवन अपना संतुलन खुद बना लेता है बेटा। कभी कभी हम जिस राह पे चलना चाहते हैं वह हमारे लिए नहीं होती। लीला की समझ हमेशा मीरा को हैरान कर देती थी। कई बार मीरा को लगता कि उसकी माँ के पास हर सवाल का जवाब है, जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के सारे राज अपने दिल में छुपा रखे हों। लेकिन जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, उसने अपने माँ के व्यक्तित्व के दरारों को देखना शुरू किया। काम के लंबे दिनों के बाद उनकी थकी हुई आंखें, और जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता तो उनकी गहरी सांसें। मीरा मदद करना चाहती थी, उनकी जिम्मेदारियों का बोझ कम करना चाहती थी, लेकिन लीला ने कभी उसे करने नहीं दिया। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो मीरा, वे कहती। मैंने हमेशा सब संभाला है, ये कोई नई बात नहीं। और इस तरह मीरा ने कड़ी मेहनत की, न सिर्फ अपने सपनों के लिए बल्कि अपनी माँ को गर्व महसूस कराने के लिए। हर उपलब्धि, हर सफलता मीरा ने अपनी माँ को समर्पित किया, यह जानते हुए कि लीला के बलिदानों ने ही यह सब संभव किया था। लेकिन जब सब कुछ मीरा के लिए सही होता दिखने लगा था, एक नौकरी जिसे वह पसंद करती थी और एक भविष्य जो आशाओं से भरा था,
तब वह अनहोनी हो गई। लीला की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले छोटे लक्षण, थकान, सिर दर्द और एक लगातार खांसी जो कभी ठीक नहीं हुई। मीरा ने अपनी माँ से डॉक्टर को दिखाने की गुजारिश की, लेकिन लीला ने इसे हमेशा नज़रअंदाज किया, यह कहते हुए ये तो बस बुढ़ापा है, चिंता की कोई बात नहीं। मीरा को यह यकीन नहीं था। उसकी माँ की थकी हुई मुस्कान, उनके हाथों का कांपना जब वे सोचती थीं कि कोई देख नहीं रहा, उसे डर से भर देता था। और जब डायग्नोसिस आया, अंतिम चरण का फेफड़ों का कैंसर, तो ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कई महीनों तक मीरा ने हर मुमकिन कोशिश की। उसने काम से छुट्टी ली, विशेषज्ञों से परामर्श किया और इलाज की व्यवस्था की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कैंसर बहुत तेजी से फैल चुका था। उसकी माँ के साथ बिताए हर पल एक दर्दनाक याद दिलाते थे कि वह क्या खोने वाली थी। फिर भी मौत के कगार पर खड़ी लीला वैसी ही मजबूत थी जैसी वे हमेशा से होती थी। मेरे लिए मत रो मीरा, वे फुसफुसाती जब वे उसे आंसू पोंछते हुए देखती। मैंने पूरा जीवन जिया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन मीरा कैसे खुश हो सकती थी जब उसकी पूरी दुनिया बिखर रही थी। जैसे जैसे अंत नज़दीक आया, मीरा ने अस्पताल में और ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। दिन आपस में गड़बड़ हो गए, दुख, उम्मीद और इनकार का एक मिश्रण। वह अपनी माँ के हर शब्द, हर मुस्कान, हर नरम हाथ के स्पर्श को अपने दिल में समेट रही थी, यह जानते हुए कि जल्द ही ये पल सिर्फ यादें बन जाएंगी जिन्हें वह जीवन भर अपने साथ लेकर चलेगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कमरे में सुनहरी रोशनी भर गई थी, लीला ने मीरा से एक ऐसी चीज मांगी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। मुझे घर ले चलो, उन्होंने कमजोर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं अपनी आखिरी सांस यहाँ नहीं लेना चाहती, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ जहाँ हमने अपनी जिंदगी बनाई। मीरा ने झिझका, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ सही कह रही थी। अस्पताल अपनी बेजान दीवारों और मशीनों की आवाज़ के साथ उनकी आखिरी घड़ियों के लिए सही जगह नहीं थी। इसलिए हॉप्सिस की मदद से मीरा ने लीला को उनके छोटे से घर में वापस ले आया, और वह घर जिसे उन्होंने प्यार और हंसी से भरा था। उन आखिरी दिनों में वे दोनों ने सब कुछ साझा किया। मीरा ने अपनी माँ से उनके बचपन की कहानियाँ सुनी, वो राज जो उन्होंने पहले कभी साझा नहीं किए थे, और यहाँ तक कि मीरा के पिता की कहानी भी, कैसे वह लीला के जीवन का सबसे बड़ा प्यार थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा दिल का दर्द भी थे। लीला की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत स्वीकृति, एक शांतिपूर्ण समझ कि जीवन ने अपना रास्ता तय कर लिया था। और जब वह आखिरी दिन आया, मीरा अपने माँ के पास बैठी रही, उनका हाथ थामे हुए। जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, उसके बाद की खामोशी भारी और फिर भी शांति से भरी हुई थी। वह महिला जो उसकी चट्टान थी, उसकी मार्गदर्शक थी, उसका सब कुछ थी, अब चली गई थी। आने वाले हफ्तों और महीनों में मीरा को गहरा दुख घेरने लगा। ऐसे दिन थे जब वह बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, ऐसे दिन जब वह घर के खाली कमरों में भटकती, यह उम्मीद करती कि उसकी माँ की आवाज़ उसे पुकारेगी।
अकेलापन असहनीय था, लेकिन इस दर्द के बीच कुछ पल ऐसे भी थे जब मीरा को अस्पष्टता महसूस होती थी। ऐसे पल जब उसे लगता था कि उसकी माँ अब भी उसके साथ है, जैसे वे उसे देख रही हों, उसे संभाल रही हों। एक ऐसे ही शांत पल में अपनी माँ की पसंदीदा कुर्सी पर बैठी मीरा को एक एहसास हुआ। दुख और प्यार आपस में गहरे जुड़े हुए थे। उसकी पीड़ा की गहराई उस प्यार की ही परछाई थी जो उसने अपनी माँ के साथ साझा किया था। और भले ही यह दुख कभी पूरी तरह से समाप्त न हो, उस प्यार का भाव हमेशा उसके साथ रहेगा। धीरे धीरे मीरा ने फिर से जीना शुरू किया। उसने काम पर जाना शुरू किया, दोस्तों से मिलने लगी और यहाँ तक कि उसने छोटी छोटी चीज़ों में फिर से खुशी ढूंढनी शुरू कर दी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया था। और हर बार जब उसे ऐसा लगता कि दुख उसे फिर से घेर रहा है, तो वह अपनी माँ के शब्दों को याद करती, जीवन अपना संतुलन खुद बना लेता है मेरी बच्ची। माँ और बेटी का रिश्ता एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं टूटता, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी। लीला का प्यार मीरा के जीवन को उन तरीकों से आकार देता रहा जिन्हें वह धीरे धीरे समझ रही थी। और हालांकि अपनी माँ को खोने का दुख हमेशा उसके साथ रहेगा, वह यह जान गई कि उसकी माँ का दिया हुआ प्यार ही उसे जीवन के हर कठिन दौर से गुजरने की ताकत देगा। मीरा ने अपनी माँ से जो सबसे बड़ा तोहफा पाया, वह था मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ने की शक्ति। और उस शक्ति में उसे अपनी माँ का एक अंश हर समय महसूस होता था, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। समय के साथ मीरा ने महसूस किया कि लीला की विरासत सिर्फ उनकी यादों या उनके द्वारा दिए गए सबक तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह हर उस लम्हे में मौजूद थी जब मीरा ने दुनिया को ठीक उसी नज़र से देखना सीखा जैसे लीला ने उसे सिखाया था। चाहे वह सुबह के पहले उजाले में हो, जब सूरज की किरणें आकाश को सुनहरे रंग से रंगती थीं, या उन शांत रातों में जब चांदनी कमरे में हल्की रोशनी भर देती थी। हर छोटी छोटी चीज में मीरा को अपनी माँ का स्नेह महसूस होता था। मीरा ने अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे अकेलेपन और पीड़ा से बचने का तरीका सिखा दिया था। उन्होंने उसे प्यार के महत्व का पाठ पढ़ाया था, और वह प्यार अब मीरा की सबसे बड़ी ताकत बन गया था, जिसने उसे न केवल जीने बल्कि फिर से खुश रहने का साहस दिया। दुख और प्यार दोनों जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा साथ चलते हैं। मीरा ने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख में यह सीखा कि असली ताकत प्यार में होती है, और वही प्यार उसे जीवन के हर कठिन क्षण से गुजरने की शक्ति देता रहेगा। लीला का प्यार मीरा के जीवन का हिस्सा बन चुका था, और उस प्यार ने ही उसे यह सिखाया कि चाहे जो भी हो, जीवन चलता रहेगा। और मीरा को यह समझ में आ गया था कि उसकी माँ का स्नेह और उनकी सीख हमेशा उनके साथ रहेगी, उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की और कहानियों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।